33 जिला पंचायतों में से 20 को आरक्षित कर दिया गया है। कांग्रेस का काम भ्रम का वातावरण फैलाने का है। यदि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते तो 33 जिला पंचायतों में से अधिक 16 या 17 आरक्षित होना चाहिए था। आदरणीय अरुण साहू जी हमारे विधि विशेषज्ञ भी हैं, उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, उन्होंने विस्तार से सारी बातें रख दिया है। पिछड़ा वर्गों के लिए 25%, 14% से 25% तक का आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर प्रदेश में लागू की जाती थी। उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया। आजादी के बाद 57 साल तक तो इन्हीं की सरकार थी। कितने बार अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने प्रदेशों को भंग किया है। कांग्रेस पार्टी इसका जनता के बीच में जाकर के घोर विरोध करेंगे। छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना डाला। क्या नहीं हुआ? लूट, हत्या, बलात्कार, चोरी। मैंने अब कई बार बोला है कि कांग्रेस का काम भ्रम का वातावरण फैलाने का है। छत्तीसगढ़ में उनका काम, उनका ये ट्रिक चला नहीं। जनता अब समझदार हो गई है। भाई 50% का अधिकतम आरक्षण है। हमारे जो शेड्यूल एरिया है, हमारे एससीज हैं, जहाँ ये जो चुनिंदा है, बस्तर है, सरगुजा है, उसके बाद हमने इस पर एक वृहद प्रेस की है। आदरणीय अरुण साहू जी हमारे विधि विशेषज्ञ भी हैं, उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, उन्होंने विस्तार से सारी बातें रख दिया है। अधिनियम, नियम, संविधान की व्याख्या, सुप्रीम कोर्ट का विषय। आप तो संवैधानिक संस्थाओं को मानते ही नहीं हो। कांग्रेस का काम ही नहीं है संवैधानिक संस्थाओं को मान्यता देने का। जो लोग संविधान की जैसे पवित्र किताब को, सड़कों में झूठी किताब, नकली किताब को लहराते फिर रहे हैं और संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। आजादी के बाद 57 साल तक तो इन्हीं की सरकार थी। कितने बार अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने प्रदेशों को भंग किया है, प्रदेशों की सरकारों को भंग किया है। इमरजेंसी लगाना क्या संविधान के तहत था? पूरे देश को डाल दिया इन्होंने खड्डे में। आपकी भी स्वतंत्रता छीन ली। लोग घर से नहीं निकलते थे, सिर्फ अपने हित के लिए, एक परिवार विशेष के हित के लिए। प्रधानमंत्री कोई दूसरा नहीं बनना चाहिए। तो इस तरीके से इनके काम, ये क्या संविधान के रक्षक हैं? जगह जगह पत्रकारों के साथ, सामान्य पत्रकारों के साथ घटना करते हैं। अभी विधानसभा में हुआ, लोकसभा में इनके जो सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने किस तरीके से वरिष्ठ सांसद को धक्का मार के गिराने का काम किया। कोई रिलाइज नहीं है उनको किसी तरीके का। इसके अलावा उन झूठ फैलाने के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। जनता के हित में 5 साल सरकार थी, कौन सा कदम उठाया इन्होंने? छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना डाला। क्या नहीं हुआ? लूट, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, सभी चीजें तो यहाँ हुआ है। तभी तो इनके समय के आधे लोग जेल में, आधे लोग बेल में। नगरीय निकाय पंचायत चुनाव के पहले पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर चल रही है लगातार और साय सरकार पर सीधा ये आरोप लगा रही है कि आरक्षण के मामले में साय सरकार जहां सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की दुहाई दे रही है, वहीं वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन भी कर रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व पीसीसी चीफ धनेन्द्र साहू जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपने कहा कि आरक्षण के मामले में सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन कर रही है। किस तरह से उल्लंघन कर रही है? अभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 33 जिला पंचायत है और 33 जिला पंचायतों में से 20 को आरक्षित कर दिया गया है। 16 अनुसूचित जनजाति के लिए और 4 सीट अनुसूचित जाति के लिए। इस तरह से कुल 20 आरक्षित किए हैं और सिर्फ 13 अनारक्षित किए हैं। जबकि यदि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते तो 33 जिला पंचायतों में से अधिक 16 या 17 आरक्षित होना चाहिए था। तो 20 की आधार पर किए, 20 आरक्षण करके लगभग ये तो 70% आरक्षण कर ही दिए। जब आप एक तरफ नियम का उल्लंघन कर ही रहे हैं तो उसमें आप पिछड़ा वर्ग के लिए क्यों नहीं आपने प्रावधान कर दिया? ये तो सरासर जो है पिछड़ा वर्ग के साथ में घोर अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग काफ़ी समय से है और हमारे इस राज्य में भी चुनाव, उसके बाद में इस व्यवस्था के बाद कितनी बार चुनाव हुआ है। उस समय की तत्कालीन सरकार ने उसमें कानून को शिथिल करते हुए पिछड़ा वर्गों के लिए 25%, 14% से 25% तक का आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर प्रदेश में लागू की जाती थी। उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया और एक तरफ समाप्त भी कर दिया, एक तरफ आरक्षण के नियमों का जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से
पिछड़े वर्ग के साथ में घोर अन्याय हो रहा है। इसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, ये बताइए, आपने अभी वो भी दिया कि इसके लेकर आरक्षण का जो है नियम, उसमें संशोधन होना चाहिए, विधानसभा का सत्र बुलाया जाकर इसमें संशोधन करके फिर चुनाव कराना चाहिए, ऐसी भी मांग की है आपने? जी हाँ, अभी यदि आवश्यकता पड़ती है इसमें, या तो अध्यादेश जारी कर दें और या नहीं तो सत्र बुला करके उसको अनुमोदन करा लें, सत्र में पारित कर लें। कि अनेक राज्य हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के जो दिए गए गाइडलाइन है उसमें नियम को शिथिल करते हुए पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान उसमें किया गया है। ये बताइए कि अभी सरकार जो 1-2 दिन में आचार संहिता लग जाएगी, घोषणा हो जाएगी, सरकार पूरी तरह से इसी जो अपना जो निर्णय लिया है उसके हिसाब से चुनाव कराने के लिए, अब कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? आपने धरना कर लिया, प्रदर्शन कर लिया, पुतला जला दिया, अब क्या स्टैंड है? निश्चित तौर पर न्यायालय के शरण में भी हमारे कुछ लोग गए हैं, स्वतंत्र रूप से गए हैं, व्यक्तिगत तौर पर गए हैं, और उस पर भी न्यायालय की व्यवस्था को भी हम लोग देख रहे हैं। नहीं तो पिछड़ा वर्ग के प्रति जो अन्याय हुआ है उसके बावजूद भी यह सरकार जो हठधर्मिता अपनाती है, ज़बरदस्ती फिर भी बिना आरक्षण किए पिछड़ा वर्ग के लिए यदि ये चुनाव कराती है तो निश्चित तौर पर हमारी कांग्रेस पार्टी इसका जनता के बीच में जाकर के घोर विरोध करेंगी। चलिए, तो ये थे धनेंद्र साहू जी, और इनका कहना है कि कांग्रेस बार बार ये मुद्दा उठा रही है, कोर्ट में भी जाने की उनकी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट भी जा रहे हैं कांग्रेस के कुछ नेता। अगर इसके बावजूद भी कांग्रेस इसी जो फैसले के अनुसार अगर चुनाव कराती है तो वे चुनाव में जनता के बीच जाएंगे और शायद सरकार द्वारा जो पिछड़े वर्ग के खिलाफ जो एक षड्यंत्र किया जा रहा है उसकी जानकारी जनता तक देंगे। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें, और मुझे और मेरे कैमरामैन नज़ीर खान को दे इजाज़त। नमस्कार।